से आंसू बरस रहे। नबी अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, आपने फरमाया कि आप परेशान ना हों, मेरे बाद आपकी किफ़ालत एक शख्स वो करेगा जो सादिक भी होगा, अमीन भी होगा और साले भी होगा, और तुम में से सबसे पहले जो मेरी मुलाकात करेगी असरा कुन्ना लुहूकन बे अतवल कुन्ना यदन, जिसके हाथ सबसे ज़्यादा लंबे होंगे। अज़वाज मुताहरात सरकंडा लेकर एक दूसरे के हाथ नापने लग गई कि किसके हाथ लंबे हैं। बीवियों में सैयदा सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हाथ सबसे ज़्यादा लंबे थे। सब उनकी तरफ देखने लगी कि आप खुश नसीब हैं, आपकी सबसे पहले मुलाकात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होगी और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चले। आपकी जुदाई का गम, ये बात बड़ी तवील है, मैं बड़े इख्तसार के साथ असल अपनी बात की तरफ आता हूँ। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हुए, सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गए, अपनी ज़मीन बेची और दिरहम की थैलियाँ बनाईं अज़वाज मुताहरात के लिए। सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वो थैलियाँ दी और कहा कि ये जाओ अज़वाज मुताहरात के घरों में एक एक थैली पहुंचा दो। सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो थैलियाँ लेकर चल पड़े और सबसे पहले सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर में तशरीफ़ ले गए। कुंडी खटकाई, आप तशरीफ़ लाई, थैली पेश की। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा, ये किसने दी है थैलियाँ? अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को थैलियाँ देकर रुखसत करते हैं तो कहते हैं, बिलाल मेरा नाम किसी को बताना नहीं है। अब सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सोच पे पड़ गए कि अब्दुर्रहमान बिन औफ ने मना किया है और आगे उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पूछ रही हैं, क्या करूं? सोच में पड़ गए। इतने में सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, बिलाल बताते हो या उसका नाम मैं बताऊं? सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं, उम्मुल मोमिनीन वो कैसे? कहने लगी, जी हाँ, मुझे पता चल गया है कि जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमसे मीटिंग की सुबह से लेकर ज़ोहर और ज़ोहर से लेकर असर, असर की नमाज के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमसे मीटिंग ख़त्म कर दी और नमाज असर अदा करने के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इतनी लंबी दुआ की, इतनी लंबी दुआ की और उस दुआ के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू बहते बहते आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो गई, आपका दामन तर हो गया। मैं आगे बढ़ी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कोई आम शख्सियत नहीं है, दुआ करने वाले कायनात के सरदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। और इतनी लंबी दुआ और आपका यह अंदाज दुआ, फरमाती है मैं आगे बढ़ी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर से लेकर मगरिब तक दुआ करते रहे। वो अब्दुर्रहमान बिन औफ के लिए दुआ कर रहे थे। मुझे लगता है कि ये थैलियाँ अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दी हैं। इस हदीस से, लंबी हदीस में बड़े इख्तसार की तरफ ला रहा हूँ, हमें कई एक मसाइल समझ में आए।
अब अज़वाज मुतहरात देख रही है, इंतजार में है, और सैयदा सौदा रदी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ बार बार देखती हैं, और सैयदा सौदा रदी अल्लाह ताला अन्हा भी बड़ी खुशी का इजहार कर रही हैं कि सबसे पहले मेरी मुलाकात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होगी। यहाँ एक मसला ये समझ में आ गया कि नेक रूहों की मुलाकात होती है, रूहें मिलती हैं, आलाए इल्लीन के अंदर नेक रूहें जमा होती हैं। अल्लाह हमें उन्हीं में शामिल फरमा दे। वो बदनसीब लोग हैं जो दुनिया के अंदर गफलत की ज़िंदगी बसर कर लेते हैं, उनकी रूहें सिज्जीन के अंदर चली जाती हैं और वो जहन्नम की एक वादी है। अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए। आला इल्लीन इन लोग नेक लोगों की रूहों का मरकज़ है। और दूसरा मसला हमें समझ में ये आया कि अज़वाज मुतहरात सैयदा सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की इंतज़ार कर रही थी, लेकिन सैयदा सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में है, और सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर खिलाफत में हुआ। आपका इंतकाल पहले हुआ। सहाबियात उस वक्त समझी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लंबे हाथ के बारे फरमाया है, इन हाथों का आपका मकसूद नहीं था, बल्कि आपका मकसद लंबे हाथ से मुराद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुराद जो सबसे ज़्यादा सखावत करती थी, कि सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हाथ छोटे थे, लेकिन उनकी सखावत का आलम यह था, सखावत का आलम यह था कि खजूर के वो छड़ियाँ मंगवा कर उनको कूटती, आपके हाथों के ऊपर छाले पड़ जाते, वो कूट कूट कर उनकी रस्सियाँ बनाती, फिर रस्सियाँ बाजार में बेचती, फिर जो वो कीमत आती, वो पूंजी मिलती, वो रकम मिलती, उस रकम को मदीना के यतीमों में तकसीम कर देती थी। उस दिन अज़वाज मुतहरात को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान, इस हदीस का मतलब समझ में आया कि हम समझ रही थी कि हाथ लंबे से मुराद ये हाथ है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुराद जो सबसे ज्यादा सखावत करने वाली थी। तो यहां हमें यह भी बात समझ में आई कि दीन समझने में गलती हो सकती है, मार्फत में समझ में गलती हो सकती है, कि सहाबियात ने, और सहाबियात बीवी उम्मुल मोमिनीन जो तमाम मोमिनों की माँ है, वो भी दीन को समझ सके, इस हदीस को समझ सके कई सालों के बाद। और तीसरा मसला हमें यहां भी समझ में आया कि उम्मुल मोमिनीन उनका मकाम तो वैसे ही है, इतना ही कह देना उम्मुल मोमिनीन तमाम मोमिनों की माँ और सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की अजमत और उजागर हुई इस सखावत की वजह से, कि उनकी सखावत की वजह से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सबसे पहले अज़वाज मुतहरात में जिसकी मेरे साथ मुलाकात होगी, जिसके हाथ लंबे होंगे। सखावत, गोया सखावत कैसा अहम तरीन मसला है, अफजल तरीन मसला है कि अज़वाज मुतहरात के अंदर भी उन्हें अजमत मिली, उन्हें शान मिली, उन्हें मकाम मिला इस सखावत की बुनियाद पर। हम सखावत को, यह शैतान का धोखा है कि शायद हम जो सखावत करते हैं, अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करते हैं, इसमें कमी वाक़ई होती है। नहीं, सही मुस्लिम की रिवायत है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मा नक़सत सदक़तु मिन मालिन, माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करने में कमी वाक़ई नहीं होती। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर उसकी मिसाल बयान फरमाई, कमसल हब्बतिन अंबतत सबा सनाबिला फी कुल्लि सुंबलतिन मिअतु हब्बा। अल्लाह ताला ने मिसाल बयान फरमाई कि एक दाना गंदम का, अनाज का जमीन पे डालो, अल्लाह उस एक दाने से 7 कोंपले निकालता है।
और हर कॉम्पल के अंदर एक सिट्टा होता है और हर सिट्टे के अंदर 100 दाना होता है। गोया एक दाना डालने पर अल्लाह 700 दाने देता है। यहां अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें समझा रहे हैं, जो अल्लाह के रास्ते में 1 रुपया खर्च करते हैं, अल्लाह 1 रुपए के बदले 700 रुपए अता करता है। वल्लाहु युज़ाफ़ु लिमन यशा। और यहां यह हद मुतअय्यन नहीं, इखलास की बुनियाद पर अल्लाह इससे भी बढ़कर अता फरमाता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका है, सही बुखारी की रिवायत है, मलकान यंज़िलान, 2 फरिश्ते आसमान पे ज़मीन पे उतरते हैं, आसमान से ज़मीन पर उतर आते हैं और उन लोगों के हक में दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा आते मुनफिकन खलफा, अल्लाह जो तेरे रास्ते में खर्च करने वाले हैं, अल्लाह उनके माल में बरकतें पैदा फरमा, अल्लाह उन्हें वसअतें अता फरमा, अल्लाह उनके माल में इजाफा फरमा। हम मौलवियों के पास जाते हैं, खतीबों वाइजों के पास जाकर दरख्वास्तें करते हैं कि शेख साहब, इमाम साहब, मुफ्ती साहब, हालात बड़े तंग हैं, बड़ी मुश्किलात में हूँ, मसाइल का शिकार हो गया हूँ, माशी बहरान का शिकार हो गया हूँ, मेरे लिए बरकत की दुआ करें। क्या खुश नसीब है कि आलिम की दुआ, उस खतीब की दुआ, उस वाइज की खतीब दुआ कैसी हो, अल्लाह का मुकर्रब फरिश्ता उस शख्स के हक में दुआएं कर रहा है, अल्लाह इसके माल में बरकतें पैदा फरमा जो तेरे रास्ते में खर्च करता है। अल्लाह के फरिश्ते दुआ करते हैं। सही बुखारी की रिवायत है, हदीस कुदसी है, काल अल्लाहु अज़्ज़ा वजल, काल अल्लाहु अज़्ज़ा वजल या इब्न आदम अनफिक अनफिक अलैक, ऐ औलाद आदम तो खर्च कर तो सही, फिर देख मैं रब तेरे माल में कैसी वसअतें पैदा करता हूं, तो मुझ पे खर्च कर, मैं तुझ पे खर्च करूंगा। ये कौन फरमा रहा है? अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है। माल खर्च करने में, बल्कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जहां अजर सवाब है, माल खर्च करने के आखिरत के फवायद हैं, वहां दुनिया के भी बड़े फवायद हैं, बड़े फवायद हैं। इन्न सदक़त लतुत्फ़िउ ग़ज़ब रब्ब व तदफ़उ मीतत सू। फरमाया जो शख्स अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करता है, अल्लाह की नाराजगी खत्म हो जाती है, अल्लाह की नाराजगी को बुझा देता है ये सदका। और दूसरा फायदा ये है, व तदफ़उ मीतत सू, और इस माल खर्च करने पर अल्लाह बुरी मौत से बचाता है। इंसान जा रहा है, किस हाल में है, किस कैफियत में है, अचानक एक्सीडेंट हुआ कि वही इंतकाल हो गया, किस हालत में, कैसी कैफियत में। मैं एक छोटी सी बात बताता हूं। मैं तालिब इल्म था, जामिया सतारिया में 3री या 4थी क्लास पढ़ता था। हमारे इलाके का एक बच्चा जामिया अबी बकर में पढ़ता था, वो अगवा हो गया। वालिदैन ढूंढते ढूंढते बड़े परेशान, आखिर ये सोचा कि शायद हो सकता है एक्सीडेंट हो गया हो। चलते हैं ईदी सेंटर में, लाशों को देकर वहां पहचानते हैं। वो साथी मुझे लेकर गया। जब मैं अंदर गया, लाशें पड़ी हुई, उनकी अजीब हालतें, पांव उठे हुए हैं, किसी के दांत निकले हुए हैं, दाढ़ें टूटी हुई हैं, जबड़े टूटे हुए हैं, वो पूरे बर्फ बन चुके हैं लाशें, लेकिन अजीब कैफियत में, अजीब हालत उनकी कैफियत उनकी बन चुकी थी कि मुझे कई दिन तक उस कैफियत को देखकर बुखार में पड़ा रहा। अल्लाह महफूज फरमाए, पता नहीं किस हालत में इंसान किस कैफियत में हो, किस हालत में है, अचानक उसके ऊपर ऐसी हादसाती मौत वाक़े हो गई। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते, इन्नमल आमालु बिल खवातीन, अमाल का दारोमदार खात्मे पर है। पता नहीं किस कंडीशन में है, किस हालत में उससे एक्सीडेंट हुआ और इंतकाल हो गया। फरमाया जो शख्स अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, और खर्च की यहाँ पे कोई हद तय्युन नहीं है, आपको अल्लाह ने जो फुर्सत दी है, 1 रुपया, बल्कि हदीस में आता है 1 दिरहम सबका दिरहम अलास अल्फ मियत दिरहमन,
एक दिरहम 1000 दिरहम पर फौकियत ले गया। इसलिए इखलास की बुनियाद पर एक शख्स के पास करोड़ों का माल है, उसने लाख रुपया खर्च कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं। एक शख्स उसके पास 2 रुपए थे, उसने 2 रुपए में से 1 रुपया खर्च कर दिया। अल्लाह फरमाता हूँ मेरा फरिश्ता इसके खाते में यूं ना लिख कि इसने 1 रुपया खर्च किया है, इसकी पूंजी इसकी जायदाद 2 रुपए थी, लिख दे अल्लाह के रास्ते में इस शख्स ने अपनी आधी जायदाद खर्च कर डाली है। अल्लाह तो बड़ा मेहरबान है। जरूरी नहीं है कि हम समझे खर्च का मकसद यह है हजारों रुपए खर्च करने हैं, 1 रुपया भी अल्लाह ने तौफीक दी है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि ये सदका, ये खर्च करना, अल्लाह की राह में खर्च करना, एक फायदा यह है कि अल्लाह के गुस्से को बुझा देता है और बुरी मौत से भी बंदे को महफूज रखता है। तदफा मीतत सू, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक है, मुसनद अहमद की रिवायत है। फरमाया इन्ना जिल्लल मोमिन यौमल क़यामत सदक़तुहु, क़यामत के दिन अजीब कैफियत होगी, कोई साया नहीं होगा, अल्लाह का अर्श के साये के अलावा कोई साया नहीं होगा। लोग धूप की शिद्दत और गर्मी की हिद्दत में तड़प रहे होंगे, पसीने में डूबे हुए रब्बे सल्लम सल्लम की सदाएं कर रहे होंगे। फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसने दुनिया के अंदर सदका किया होगा, अल्लाह उस सदके को उसके ऊपर छतरी और साहिबान बना देगा। इन्ना जिल्लल मोमिन यौमल क़यामत सदक़तुहु, मुसनद अहमद की रिवायत है, जो सदका करता है, अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करता है, अल्लाह इस माल को उसके लिए साहिबान बनाकर क़यामत के दिन बादल की तरह उसके ऊपर छतरी नुमा चलती रहेगी। उस वक्त इसकी कदर उसको महसूस होगी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक है, बादिरू बादिरू बिस्सदक़ाते, जल्दी जल्दी सदके कर लो, फ़इन्नल बलाया तत्फ़अ बिहा, फरमाया सदके करो, इन सदके अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से अल्लाह आफात को टाल देता है, अल्लाह बीमारियों को हटा देता है, अल्लाह सदके के जरिए परेशानियां दूर कर देता है। मैं अर्ज ये कर रहा था, बात लंबी होती जा रही है कि यहां हमें यह भी मालूम हुआ, और मैं रुक कर ये क्यों ना कहूं, आप बड़े खुश नसीब लोग हैं, आप बड़े सादतमंद लोग हैं। अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए जो इस मरकज़ की बुनियादों के अंदर जिनके पसीने पड़े हुए हैं। अल्लाह मोहतरम अबू राफ़े अंसारी हफ़िज़हुल्लाह रहमतुल्लाहि अलैहि की कब्र पर रहमत नाज़िल फरमाए, करवट करवट अल्लाह उन्हें रहमत अता फरमाए। ये मराकज़ उन्होंने हमारे लिए बनाए जो एक गुलशन अल्हम्दुलिल्लाह फलता फूलता और आए दिन मज़ीद उसके अंदर इजाफे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अल्लाह इस चराग से और चराग पैदा फरमाता रहे, अल्लाह इसको हमेशा कायम दायम रखे। बड़ी सादत की बात है, लोग खर्च करना चाहते हैं लेकिन उनको ऐसे मौके नहीं मिलते। अल्लाह रब्बुल आलमीन अबू राफ़े अंसारी रहमतुल्लाहि अलैहि और जो उनके अक़रबा हैं जो फौत हो गए, अल्लाह रब्बुल आलमीन सबकी करव डूब के ऊपर रहमत नाज़िल फरमाए। जो हमारे लिए ये मराकज़ बना के गए हैं और जो हयात है, अल्लाह उनके लिए और अपनी रहमत और आसानियाँ पैदा फरमा दें। मेरे भाइयों, इस मरकज़ के साथ आप जुड़े रहें। यह मरकज़ उन्होंने हमारे लिए बनाए, हमें ये मौके दिए हैं हम खर्च करने के लिए। उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाहि अलैहि के दौर में एक शख्स, हर शख्स को अल्लाह ने ऐसी फरावानी दी, ज़कात उनके पास फ़र्ज है। अब ज़कात का माल लेकर जा रहे हैं, माल लेने वाला कोई नहीं, इस कदर दौड़ते हैं, कभी दाएं कभी बाएं। एक शख्स से पूछा, ज़कात लेकर कई दिन से भाग रहा हूं, कोई ऐसा शख्स बताए जो ज़कात का मुस्तहिक है। उसने कहा, जी हाँ, पिछले साल मैं फला वादी में गया था, एक शख्स की झोपड़ी है, वो मुस्तहिक है, वहां से वो घोड़े पर अपना सामान बांधकर घोड़े की पश्त पर सवार होकर दौड़ाता है घोड़ा। जब उस वादी पे पहुंचा, वहां मालूमात करता है, एक शख्स अपने घोड़े पर सवार होकर निकला,
कहा फलां शख्स से मुझे मिलना है, इसी वादी के मुतालिक बताया है। कहा क्यों खैरियत? कहा ज़कात देने के लिए आया हूँ। उसने मुझे ये खबर दी है कि पिछले 7 साल वादी के अंदर वो ज़कात दे के गया था। कहा जी हाँ, ये मेरा नाम है, मुझे ही वो ज़कात दे गया था, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का करम है, आज अल्लाह ने मुझे साहिब ज़कात नहीं निसाब बना दिया है। मैं भी घोड़े की पुष्ट पर सवार होकर निकल रहा हूँ ज़कात देने के लिए, कोई ज़कात लेने वाला नहीं मिलता। मेरे भाइयों, आप खुश नसीब हैं, अल्लाह ने ये मरकज़ आपको अता किए हैं। आप अल्लाह के रास्ते में खर्च करें और इस मरकज़ के साथ जुड़े रहें। जहां आप दूसरे दोस्तों के लिए उनके ऊपर खर्च करते हैं, वहां इस मरकज़ को कभी नहीं भुलाया करें। ये मरकज़ आपका है, आप इनकी दीवारों के साथ, आप इन मरकज़ के साथियों के साथ जुड़े रहें और अपना खर्च कभी भी आप इसमें बुख़्ल ना करें, दूरी ना करें, बल्कि इनके साथ बढ़ चढ़ कर तावन की कोशिश करें। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। तो हमें कई इस हदीस से मसाइल समझ में है। एक, सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की अज़मत और शान, सदक़े की बुनियाद पर यह मकाम उन्हें मिला कि सबसे पहले उनका इंतकाल और अल्लाह के नबी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुलाकात का शर्फ। और दूसरा ये भी इस हदीस से हमें मसला समझ में आया कि सहाबियात, अज़वाज मुतहरात, उम्मुल मोमिनीन का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या प्यार, क्या मोहब्बत थी कि सैयदा सौदा के जब हाथ लंबे निकले खुशी का इजहार कर रही थी। अज़वाज मुतहरात उन्हें मुबारकबाद पेश करती थी। किस बात के ऊपर? कि तुम जल्दी मरने वाली हो, तुम मरोगी और अल्लाह के नबी से मुलाकात होगी। यानी मौत उनको कोई गम नहीं, मौत से बढ़कर मोहब्बत है। कैसे? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। जैसे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी दिनों में सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा तशरीफ़ लाई। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदा फातिमा को अपने करीब किया, कान में एक बात बताई और सैयदा फातिमा ज़ारो कतार रोने लगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से न रहा गया। बेटी के आंसू बरसते हुए देखकर मेरे पैगंबर ने दोबारा इशारा किया, दोबारा अपने करीब किया। सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा ने दूसरी बात सुनकर हंसने लग गई, वो रोना ख़त्म, मुस्कुराने लग गई। जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया फ़ानी से चले गए, सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से पूछा, फातिमा मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ? कहा आप मेरी अम्मी लगती हो। कहा फिर माँ के कुछ हुकूक हैं, मुझे सच सच बता दे कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपको कान में क्या कहा कि तू सुनकर रोने लगी? फिर मेरे पैगंबर ने आपको कान में कहा, रोते रोते आप हंसने में तब्दील हो गई, हंसने लगे, क्या बताया? कहा जी हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले मुझे ये बताया, फातिमा जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब भी रमज़ान आता है तो पहली रात मेरे पास तशरीफ़ लाते हैं और मुझसे कुरान सुनते हैं। रोज़ाना एक जुज़ सुनते सुनते कुरान मजीद भी मुकम्मल होता है और रमज़ान भी मुकम्मल हो जाता। मेरा हर रमज़ान के अंदर एक कुरान मजीद की तकमील होती। इस दफ़ा मैं उसी तरतीब से कुरान मजीद का वो जुज़ सुनाया। जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मजीद मुझे सुनाओ। मैंने डबल जुज़ सुनाया कुरान मजीद। जब रमज़ान ख़त्म हुआ तो मेरे कुरान मजीद के 2 ख़त्म हो चुके। मुझे लगता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के ज़रिए मेरी आखरत की तैयारी करवाई है। लगता है मेरी आखरत की तैयारी। मैंने ये बात सुनी तो मैं ज़ारो कतार रोने लग गई। फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे दोबारा अपने करीब किया और फरमाया, फातिमा क्या तुम्हें ये बात अच्छी नहीं लगती कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें जन्नत की औरतों का सरदार बनाया और ख़ानदान में सबसे पहले जो मुलाकात करेगी फातिमा तुम ही मुझसे मिलोगी। मुझे खुशी के मारे हंसी आ गई, मैं मुस्कुराने लगी। मतलब ये है, इस हदीस से हमें यह भी समझ में आया कि आखिरत की तैयारी के लिए कुरान मजीद है। अल्लाह के पैगंबर को जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आखिरत की तैयारी का तरीका बताया तो कुरान मजीद की तिलावत का बताया। हम मकसद ये है कि कुरान मजीद के साथ हमें ताल्लुक़ जोड़ना चाहिए,
ताल्लुक जुड़ा रहना चाहिए। सिर्फ रमज़ान नहीं बल्कि कुरान के साथ मुस्तकिल एक ताल्लुक हो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं इक़राउल कुरान फ़इन्नहु याती यौमल क़यामत शफ़ीअन लिअस्हाबिही। फरमाया कुरान पढ़ा करो, पढ़ा करो। क़यामत के दिन जहाँ रिश्तेदार छोड़ जाएंगे, दोस्त छोड़ जाएंगे, बिरादरी छोड़ जाएगी, हत्ता के माँ बाप, यौम यफ़िर्रुल मरउ मिन अख़ी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। माँ बाप, भाई बहन, बीवी, शौहर, करीबी रिश्तेदार सब छोड़ जाएंगे, कोई करीब नहीं आएगा। लेकिन कुरान करीब आकर अल्लाह के हाथ सफारशी बन जाएगा। अल्लाह इस बंदे ने दुनिया के अंदर मुझसे ताल्लुक नहीं छोड़ा था, अल्लाह मैं भी इसे नहीं छोड़ूंगा जब तक इसे माफ करके जन्नत में नहीं ला जाए। इब्ने हिब्बान की रिवायत है हत्ता कादहु इलल जन्ना, बार बार अल्लाह से सफारिश करेगा, अल्लाह उसके गुनाह माफ कर देगा। ये कुरान उसको जन्नत के दरवाजे से गुजरा के आएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें आखिरत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। इस हदीस से बहुत से मसाइल निकलते हैं, टाइम की किल्लत के पेश नज़र बस मैं इतना ही कहूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जो कुछ सुना समझा अल्लाह अमल अकीदा बनाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे दिलों में दीन की सच्ची मोहब्बत पैदा फरमाए। अल्लाह हमें रमज़ानी ना बनाए बल्कि हमेशा ज़िंदगी के आखिरी सांस तक अल्लाह अपने साथ ताल्लुक़ कायम कर दे। अल्लाह के साथ जुड़ा रहना चाहिए, अल्लाह के दीन के साथ हमेशा आखिरी जिंदगी के सांस तक जुड़े जुड़े इस्लाम की हालत में अल्लाह मौत अता फरमा दे, ईमान की हालत में अल्लाह मौत अता फरमा दे। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। फरमाया तुम अल्लाह से डरते रहो, ऐसे जुड़े रहो कि तुम्हारी जिंदगी का आखिरी सांस हो तो ईमान व इस्लाम पर मौत आए। अल्लाह ईमान वाली इस्लाम वाली मौत अता फरमाए, अल्लाह सच्ची शहादत की मौत अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।